चीज़ें हैं। और एक लास्ट पॉइंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्लियामेंट में कोई चीज़ चेंज कर रहे हैं तो उसमें भी दो किस्म के जो है अमेंडमेंट्स होते हैं। एक सिर्फ पार्लियामेंट को इख्तियार रहता है कि वो अमेंडमेंट करे, दूसरे किस्म के अमेंडमेंट्स ऐसे हैं जिसमें फिर स्टेट लेवल के असम्बलीज भी उसकी हिमायत करना, तब फिर अमेंडमेंट्स होते हैं। इसीलिए मेरी तमाम लोगों से दरख्वास्त है, मेरे भाइयों से, मेरे बहनों से, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, आप दो चीज़ों को ज़रूर पढ़िएगा। मैं अक्सर ये भी चीज़ दोहराता रहता हूँ कि अगर आप अपने आप को एक मुकम्मल शख्सियत अपने आप में बनाना चाह रहे हैं तो आपको दो चीज़ों से वाकिफ़ होना बेहद ज़रूरी है। एक तो आप अपने मज़ाहिब के क़ानून से वाकिफ़ रहना, ठीक है। दूसरा, आप आपके मुल्क के क़ानून से वाकिफ़ रहना। अब आपके मज़ाहिब के क़ानून क्या हैं? अगर आप हिंदू हैं तो आपके वो जो पुराणाज है, आपके वेदास है, उसको थोड़ा पढ़ लीजिए। अगर आप मुसलमान हैं, आप कुरान पढ़ लीजिए, तफासिर पढ़ लीजिए, एक दो जो है आप हदीस की किताबें पढ़ लीजिएगा। अगर आप क्रिश्चियन हैं, अपनी बाइबल पढ़िए। जो जो मज़ाहिब के लोग हैं अपने अपने धर्म के बारे में पहले जानिए, फिर उसके बाद आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ज़रूर जानिए। उस हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 395 आर्टिकल्स है, लेकिन उतना आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 51 तक आप पढ़िए, जिसमें से आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 आपके फंडामेंटल राइट्स है। इनको आप पढ़िएगा और ज़रूर पढ़िएगा, वरना फिर आप बाद में बोलेंगे हमको नहीं मालूम था। तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, आपको कोई बचाने नहीं आ सकता, ठीक है। आप अपने हुकूक आप नहीं जानेंगे, आज आपके हुकूक आपको थोड़े बहुत मालूम है, आज रोड पे आए आप, कल आपको हुकूक ही नहीं मालूम होंगे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जब ये कानून दस्तूर बना रहे थे, वो दलितों के बारे में इतने फ़िक्रमंद थे, वो ये फरमा रहे थे कि भाई हमारा दिमाग जो है हमेशा ग़ुलामी फितरत का हो गया। पहले राजा महाराजा की हम ग़ुलामी करें, फिर उसके बाद कुछ बादशाहों की ग़ुलामी करें, फिर अंग्रेज़ों की ग़ुलामी करें, तो आज हमारा जो है ग़ुलामाना ज़हनियत हो गई। तो हम प्रोटेस्ट भी नहीं कर सक रहे, हम आवाज़ तक नहीं निकाल सक रहे। इसलिए दस्तूर हिंद बना के हर किस्म के लोगों को अपनी आवाज़ उठाने का एक प्रॉपर तरीक़ा बताया गया। उस प्रॉपर तरीक़े पे आपको जो है अमल करना है और प्रोटेस्ट बिल्कुल करना है। अभी मेरी बहन ने सवाल